ایران صریحا میخواد که بیایید تسلیم ईरान इजराइल युद्ध में तनाव बढ़ने के बीच अब ब्रिटेन ने भी अपनी सैन्य सक्रियता दिखा दी है। ब्रिटेन ने मध्य पूर्व में अपने फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। यह कदम संभावित खतरों से निपटने और इजराइल की सुरक्षा में सहयोग देने के लिए उठाया गया है। ब्रिटेन शामिल फाइटर जेट्स, रक्षा तैनाती और रणनीति यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने हाल ही में घोषणा की है कि ब्रिटेन ने ईरान इजराइल युद्ध में संभावित खतरे को देखते हुए मध्य पूर्व क्षेत्र में अतिरिक्त सेना भेजी है। इसमें आरएएफ के टाइफून फाइटर जेट और वॉयेजर एयर टैंकर शामिल हैं, जो फिलहाल साइप्रस, आरएएफ अक्रोटरी और अन्य ठिकानों पर तैनात हैं। आधिकारिक तौर पर यह कदम रक्षात्मक है। यूके कह रहा है कि यह कदमी उस स्थिति के लिए उठाया गया है जब इजराइल को ईरानी मिसाइलों से रक्षा की आवश्यकता पड़ी है। स्टारमर ने स्पष्ट किया कि ब्रिटेन की प्राथमिकता नाकाफी शस्त्रापूर्ति से बचना और कूटनीतिक समाधान तलाशना है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूके उनका साथ दे सकता है वो टू डिफेंड इजराइल, लेकिन सिर्फ तभी जब पश्चिमी अड्डे पर हमला हो, अ क्लियर डिफेंसिव ट्रिगर। ब्रिटेन ने साथ ही यह स्पष्ट किया है कि अभी तक किसी भी ऑफेंसिव ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लिया गया। कोई जेट स्ट्राइक नहीं हुई और न ही किसी एयरबेस से ईरानी ठिकानों पर हमला किया गया। उधर यूएस ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत इजराइल के साथ मिलकर 3 ईरानी न्यूक्लियर साइटों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर बी-2 बंकर बस्टर बमों से हमला किया, जिसमें कथित रूप से जबरदस्त नुकसान हुआ। कैसे तैनात हैं यूके के जेट्स और क्यों? आरएएफ के टाइफून फाइटर जेट और वॉयेजर एयर टैंकर को साइप्रस स्थित आरएएफ एक्रोटीरी तथा अन्य एयरबेसों पर तैनात किया गया है। ये विमान फिलहाल डिफेंसिव पोजीशन में हैं। यूके का कहना है कि ये इजराइल या ब्रिटेन के किसी भी क्षेत्रीय आधार पर हार्मफुल हमला होने की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दे सकेंगे। ये कदम अमेरिकी अभियानों जैसे फॉर्डो स्ट्राइक में को सपोर्ट करने के लिए नहीं, बल्कि समुदाय द्वारा बनती खाइफों का प्रत्युत्तर देने हेतु उठाए गए हैं। क्या ब्रिटेन ऑनफेंसिव भूमिका करेगी? इस समय कोई सीधी आक्रामक भूमिका नहीं है। ब्रिटिश सरकार ने यह साफ किया है कि वे कूटनीति को प्राथमिकता दे रहे हैं और किसी भी निर्णायक हमले के लिए संसद और वकीलों से सलाह लेकर निर्णय किया जाएगा। विशेष रूप से यूएस ने ब्रिटेन पर डिएगो गार्सिया और आरएएफ एक्रोटीरी जैसे ठिकानों के इस्तेमाल का दबाव नहीं डाला। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटेन को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता था, जैसे कि संसद और अटॉर्नी जनरल से स्पष्ट अनुमति लेना जरूरी हो जाता। मंच पर नई चुनौतियां, इजराइल ईरान की तनातनी, अमेरिकी और इजरायली हमले। यूएस और इजराइल ने मिलकर फोर्डो, नतनज और इस्फहान पर एयर स्ट्राइक की बंकर बस्टर बमों के साथ। इजरायली जेट्स ने ईरान के पश्चिमी इलाकों में भी खुद स्ट्राइक की हैं, जिसमें करीब 20 जेट्स ने मिश्रित लक्ष्य, राडार, मिसाइल लॉन्चर आदि पर बमबारी की। ईरान की प्रतिक्रिया। ईरान ने विभिन्न शहरों जिनमें तेहरान, हैदराबाद, अशदोद शामिल हैं, पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से जवाबी वार प्रेषित किया। तेल के बाजार में उछाल आया क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जे की धमकी दी गई, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। हताहत और विनाश। मृत्यु संख्या 950 से अधिक ईरानी तथा 24 इजरायली मृत्यु घटनाएं दर्ज हुई। इजरायली रक्षा तंत्र ने कई मिसाइलों को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया, लेकिन कुछ नुकसान भी हुआ। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं। संयुक्त राष्ट्र, ईयू, चीन और रूस ने सभी पक्षों से संयम बरतने और डिप्लोमेसी अपनाने का आग्रह किया। फ्रांस, स्पेन और अन्य यूरोपीय देश इजराइल द्वारा गाजा में मानवाधिकार उल्लंघनों की आलोचना कर रहे हैं। रूस, चीन, पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान के समर्थन में बुलाया। सार क्या हो सकता है? गल्फ की बानोदशा, अगला कदम ईरान की नई मिसाइल ड्रोन हमले उच्च इजराइल या यूएस यूके ठिकानों पर हो सकते हैं। स्ट्रेट ऑन ऑफ हॉर्मुज लॉकडाउन, संभावित तेल की कीमतों में भारी उछाल, यूके यूएस के ऑफेंसिव हस्तक्षेप। फिलहाल निम्न ब्रिटेन कह रहा है कि कोई हमले की तैयारी नहीं, सरकारें लगातार उच्च स्तर की कूटनीतिक वार्ता कर रही हैं। स्टारमर ने G7 में साथी लीडर्स के साथ
डिजिटल निमंत्रण भेजे हैं। लैमी और लामी वॉशिंगटन भी चर्चा करते रहे। यूके के जेट्स की तैनाती और प्रभाव हाल की रिपोर्टों से यह पता चलता है कि ब्रिटिश टाइफून जेट्स और वॉयेजर टैंकर मध्य पूर्व पहुंच चुके हैं, जो कि रक्षा के उद्देश्य से हैं। इस कदम को बड़े पैमाने पर सैन्य भावना बताया जा रहा है, जो संघर्ष को अधिक गंभीर बना सकती है। निष्कर्ष: क्या ब्रिटेन जंग की ओर बढ़ रहा है? डिफेंसिव प्लान: ब्रिटेन की प्लानिंग फिलहाल संक्रमण नहीं बल्कि बचाव आधारित है। सीधे हमले की कोई आशंका फिलहाल नहीं। कूटनीतिक प्राथमिकता: स्टर्लर ने जोर देकर कहा कि युद्ध को कम करना प्राथमिकता है, आक्रामक कार्रवाई नहीं। भविष्य: अगर इजराइल, यूएस या ब्रिटेन पर इराकियन हमले होते हैं तो ब्रिटेन का हस्तक्षेप मुमकिन है, लेकिन यह तभी होगा जब ऊंचा उल्लंघन होगा। युद्ध की यह स्थिति बेहद जटिल और संवेदनशील है, जिसमें हर पक्ष की चाल पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ब्रिटेन फिलहाल आग के किनारे पर खड़ा नजर आ रहा है, सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार, लेकिन युद्ध के मैदान में उतरने से परहेज